नमस्कारम एवरीवन, शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत सारी जानकारी, काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी। अभी मेरे एक मित्र हैं, उनको मैंने ईशा के द्वारा जो विभूति दी जाती है वो उसके बारे में बताया और उनको मैंने वो लाकर दी। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि जब ये विभूति हम लगाते हैं तो उस समय क्या हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि जब हम लिंग भैरवी देवी का पेंडेंट पहन रहे हैं तब क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते, या ध्यान लिंगम का पेंडेंट आप पहन रहे हो तो नॉनवेज खा सकते हो या नहीं खा सकते। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के दिमाग में रहती है कि वॉशरूम जाते हुए उसको निकाल दे या ना निकाल दे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जो वॉशरूम वगैरह जाना है, दिस इज़ आवर डेली एक्टिविटी और इसमें ना कुछ बुरा है और ना कुछ अच्छा है। ये एक शरीर की ज़रूरत है। इसको चलाने के लिए आपको वॉशरूम भी जाना पड़ेगा और हर चीज़ करनी पड़ेगी जो इस दुनिया में हर कोई दूसरा इंसान जीवित रहने के लिए कर रहा है। तो ये तो नेचर है। अब रही बात जैसे कहना कि नॉन वेज खाना, अब नॉन वेज का मतलब ये है ऐसा खाना जो आपके, हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी भारतीय संस्कृति में आपको चीज़ें करवाई जा रही हैं, ये आपके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए करी जा रही है। यानी जीवन स्तर को बढ़ाने का मतलब ये है कि आपकी चीज़ों को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा रहा है कुल मिला के। चाहे आप ये टीका लगा रहे हो, चाहे फिर आप कोई देवी का पेंडेंट पहन रहे हो या फिर ध्यान लिंगम का पेंडेंट पहन रहे हो, इससे हो क्या रहा है, आपकी जो ग्रहण करने की क्षमता है वो बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इस तरीके का खाना खाओगे जैसे नॉन वेज, तो इससे होता क्या है, ये तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है। तामसिक प्रवृत्ति का भोजन जब आप करते हो तो इससे होता क्या है कि आपकी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ग्रहणशीलता बनाने के लिए आपका शरीर उच्च स्तर पर काम करना चाहिए और उच्च स्तर पर काम तभी करेगा जब आप तामसिक प्रवृत्ति वाले भोजन या खाद्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे फिर हमारे यहाँ शराब पीना, ये सारी चीज़ें मना इसलिए करी जाती है। नवरात्रों के दिन कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि उन दिनों देवी की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर पर अवेलेबल होती है, तो उनको आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण करें। इसलिए नवरात्रों के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ऐसी चीज़ें ग्रहण करना मना किया जाता है। कुछ हफ्ते के कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिन दिनों आपको कहते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो उनके पीछे भी यही कारण है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो सिंपल सी बातें थी कि आप जैसे डेली लाइफ में आपने कोई चीज़ धारण करी, जैसे देवी पेंडेंट और जो ध्यान लिंगम का पेंडेंट है या फिर जो आप ये टीका लगा रहे हैं, इनके साथ कुछ ऐसा नहीं कि आप इनको पहनते हुए नॉनवेज नहीं खा सकते हो। मैंने अब तक कभी ऐसा नहीं सुना। लेकिन हाँ, अगर आप कोई साधना कर रहे हो, जैसे मैंने कल या परसों जो वीडियो बनाई थी भैरवी साधना के ऊपर, उसमें आपको नॉनवेज खाना बिल्कुल मना कर दिया जाएगा, क्योंकि आप 21 दिनों की साधना कर रहे होंगे। अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपकी साधना तुरंत ख़राब हो जाएगी और साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान भी हो जाए। तो आप जो साधना कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें और नॉनवेज वगैरह ना खाएं। हालांकि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दूसरी देवी साधना के ऊपर पूरी, और कुछ लोगों का ये सवाल भी था कि आपको क्या साधना करके क्या फ़ायदा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2 बार शिवांगा साधना अब तक मैं कर चुका हूँ। मेरा मोटिव तो यही था कि मैं किसी भी तरीके से शिव से जुड़ूँ, पर जब वो साधना आप करते हो तो आप एक्सपीरियंस करने लगते हो कि असल में शिव है क्या। आपको अपने शरीर के अंदर ही पूर्णता महसूस होने लगेगी। बहुत सारे लोग भांग पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, सोचते हैं कि हम शिव के बहुत करीब जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर किसी को सीरियसली शिव से जुड़ना है तो एक बार शिवांगा साधना करे 42 दिन की, आपको पता चलेगा कि शिव है क्या। जब हम वो साधना करते थे तो कई दिन ऐसे बीत जाते थे कि हमें गुस्सा ही नहीं आया। 42 दिन में से 15-20 दिन ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला, गुस्सा ही नहीं आया, कि ऐसा लगा भी था कि हमने दिन भर कुछ काम किया है, ऐसा भी नहीं लगता था, चाहे पूरे दिन भर काम करो। और कई लोग ये बोलते हैं कि क्या आपको मटीरियलिस्टिक फ़ायदा हुआ। जब आप शिवांगा साधना जब मैंने ये करी थी, तो उसके बाद दूसरी बार जब मैंने शिवांगा साधना करी थी
तो उसके बाद से मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ मांगने कुछ चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप हो रही है। और अगर आपने सच्चे मन से करी है, पूरे फुल डिवोशन के साथ अगर आपने चीज़ें करी है तो आपके साथ चीज़ें होंगी। बट इतनी बड़ी कि मैं ऐसा सोच के जाओगी देवी मैं तेरी साधना कर रहा हूँ या शिव मैं तेरी साधना कर रहा हूँ, तू मुझे ये देगा, तो मेरे हिसाब से ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। और ये गलत चीज़ है वैसे भी कि ये बिज़नेस हो गया। अगर आप किसी तरीके से अपने से बड़ी शक्ति से जुड़ जाओगे ना, तो आपके जीवन में चीज़ें अपने आप घटित होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले अपने आप को ग्रहणशील बनाओ, उसके बाद आप किसी शक्ति से जुड़ पाओगे। तो ग्रहणशील बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं, वो साधना के दौरान आपको बताए जाएंगे। अगर आप उन प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से करते हो और जो दिनचर्या उन्होंने बताई है वो मेंटेन करते हो, तो आपके साथ चीज़ें होने लगेंगी। और मैं अपने जिस ग्रुप में हम लोग थे, उस ग्रुप में एक साधना करी गई थी, शिवांगा साधना के दौरान एक ग्रुप बनाया गया था। तो उसमें एक लड़का था, उसने शिवांगा साधना का अपना एक्सपीरियंस लिखा था। उसने ये बोला था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहता था मुझे सब कुछ मिल चुका है इस 42 दिन की साधना करने के बाद। और उसने ये कहा अब मैं साधना पूरे साल भर करूँगा। तो ये आप जो सोच रहे हो, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है ना, काश मैं कार ले लूँ, काश मेरी बहुत बड़ी जॉब लग जाए, ऐसा लग जाए वैसा लग जाए, ये चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। बट ये है कि आपको पूरे डिवोटेडली वो साधना करनी है। अगर आप डिवोटेडली साधना नहीं करोगे तो चीज़ें आपके साथ होंगी नहीं। तो अगर आप साधना में जाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो कि वो साधना आप पूरी अच्छी तरीके से निभा सको, और चीज़ें आपके साथ होंगी अगर आपने साधना बहुत अच्छे से पूरे मन से करी है, पूरे डिवोटेडली करी है। होप कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे पाया हूँगा और कुछ चीज़ें क्लियर कर पाया हूँगा। और अपने दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ लेकर मत जाना, पहले ही बोल रहा हूँ, भ्रांतियाँ मत लेके जाना कि मैं साधना कर दूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा ही होगा। बिल्कुल ऐसी भ्रांतियाँ अपने दिमाग में मत लेके जाना। हाँ, बट इतनी सी बात है, आपके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर आएंगे। आपके सोचने का नज़रिया, कुछ बहुत ऐसी चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि मैं 2 बार से शिवांगा साधना कर चुका हूँ, उसके बाद मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ बदलती हुई। आपके साथ भी ज़रूर ऐसा होगा, और आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें मांगने की फितरत होगी ये भी शायद ख़त्म हो जाए। ओके, क्योंकि इतनी जो साधना है 21 दिन की चाहे 32 दिन की, इनके अंदर बहुत क्षमता है कि आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। तो अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो भैरवी साधना के ऊपर मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जो भैरवी साधना करना चाहते हैं। भैरवी साधना मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, लिंग भैरवी देवी सद्गुरु ने बनाई इसलिए थे क्योंकि जब उन्होंने ध्यान लिंगम बनाया था तो लोग ध्यान लिंगम के पास अपनी इच्छाएं या मनोकामना पूर्ति के लिए जा रहे थे। तो सद्गुरु ने कहा कि ध्यान लिंगम इस चीज़ के लिए नहीं बनाया गया, ये केवल और केवल आपकी मुक्ति के लिए बनाया गया है। तो उसके बाद सद्गुरु ने लोगों की जब ये स्थिति देखी तो उसके बाद उन्होंने देवी की स्थापना करी, जो देवी आपकी मनोकामना पूर्ति और भी बहुत सारी चीज़ों में आपकी सहायता कर सकती है। परंतु आप उनके प्रति ग्रहणशील हैं या नहीं, वो निर्भर करता है आपके ऊपर। तो एक बार देवी साधना ज़रूर करें। मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ पढ़े हैं जिन्होंने देवी साधना करी थी और उनके जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो करें, बहुत अच्छा मौका है। और जो लोग शिवांग साधना करना चाहते हैं, उनके लिए बता देता हूँ कि हर महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन शिवांगा साधना में आपको दीक्षा दी जाती है, और उसके 42वें दिन में जो अमावस्या आती है उस दिन ये जो साधना उस दिन ख़त्म होती है, उद्यापन होता है इसका। तो ये शिवांगा साधना 42 दिन की होती है और भैरवी साधना 21 दिन की होती है महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 32 दिन की हो रही है ये। तो आप देख लीजिए आपको कौन सी साधना करनी है, आपको किसके साथ जुड़ना है, क्या आप चाहते हो अपने जीवन में, उस हिसाब से आप साधना का चयन करें। और जो भी साधना आप करें आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। ज़रूर ये साधना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।